Hello, dear student. Good morning. Today I am going to start exercise 6.3. Today I am going to start exercise 6.3. आप पिछले भाग में एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 खत्म कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1 में काउंटिंग प्रिंसिपल खत्म कर चुके हैं और एक्सरसाइज 6.2 में फैक्टोरियल नोटेशन के साथ परमुटेशन को हम इंट्रोड्यूस किए हैं. So today now we are going to start परमुटेशन. बेसिक फॉर्मूले है. तो बेसिकली 7.3 खत्म करने से पहले हमको चार चीज जानना पड़ेगा और चार फॉर्मूला, कुल मिला के चार फॉर्मूले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछला फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर 1. हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है. कितना ऑब्जेक्ट है? n ऑब्जेक्ट है और r ऑब्जेक्ट को लेके हमें परमुटेशन बनाना है. परमुटेशन मींस क्या है? वो एक अरेंजमेंट है. आप पिछले भाग में खत्म कर चुके. परमुटेशन मींस अरेंजमेंट है. वो कितना अरेंजमेंट हम बना पाएंगे? वो अलाउ रिपीटेशन अलाउ और नॉट अलाउ, दो तरीके था. रिपीटेशन अलाउ का भी अरेंजमेंट बना चुके थे और रिपीटेशन नॉट अलाउ का भी परमुटेशन बना चुके हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है. हमें उस n नंबर ऑब्जेक्ट से हमें r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेके कुछ अरेंजमेंट बनाना है या परमुटेशन बनाना है. तो ये होगा r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. r n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है. देखो वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम n ऑब्जेक्ट we have to take r number of object. देन हमें परमुटेशन बनाना है. परमुटेशन कितना होगा? npr इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ये है फर्स्ट फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला नंबर 1 है. सेकंड फॉर्मूला देखो. सेकंड फॉर्मूला में हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट है? n ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउ है. जितना भी हम परमुटेशन बनाएंगे यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा. एक संख्या या एक अल्फाबेट बार बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा. यहाँ पे परमुटेशन का रिपीटेशन अलाउ है. सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट है. n से हम कितना लेंगे? r ऑब्जेक्ट लेके एक परमुटेशन बनाएंगे और उस परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउ कर देंगे. तो कितना कुल मिला कितना परमुटेशन होगा? देखो हमें जितना भी ऑर्डर हो. सपोज यहाँ पे n ऑब्जेक्ट है, हमें r ऑब्जेक्ट को लेना है और हमें परमुटेशन बनाना है. सपोज देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये rth टाइम होगा, rnth टाइम होगा. rnth टाइम इस बार फर्स्ट ब्लैंक में फिलअप करने के लिए कितना ऑप्शन है? हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट है? n ऑब्जेक्ट है. तो कितना ऑप्शन होगा? n ऑप्शन होगा. रिपीटेशन अलाउ ना. या रिपीटेशन अलाउ. हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट है? और n ऑब्जेक्ट है. n ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए कितना ऑप्शन मिलेगा मेरे को? n मिलेगा. सेकंड में भी n होगा, थर्ड में भी n होगा, फोर्थ में भी n होगा. यहाँ पे आर्थ टाइम हमें n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भरना पड़ेगा. कितना टाइम? आर्थ टाइम. तो कुल मिला के कितना परमुटेशन होगा? नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा? n टू द पावर r होगा. यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउ है. द एक्सरसाइज 6.3 में कुछ हमें पिछले भाग में 6.1 और 6.2 में जो भी एक्सरसाइज किए थे वो थोड़ा इजी था, डायरेक्ट हो गया. अब 6.3 में थोड़ा टिपिकल है और थोड़ा डिफिकल्ट है. इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा वाला लेंगे, क्या लेंगे. ये परमुटेशन एक अलाउ है और नॉट अलाउ है, और ये वाला रिपीटेशन है और नॉट रिपीटेशन. ये हमें सोचना पड़ेगा. बाद में एक्सरसाइज हमको
आ जाएगा और डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो नंबर थर्ड वन, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला है, ये होगा सेकंड फॉर्मूले जहां पे रिपीटेशन अलाउ है। देखो थर्ड फॉर्मूला, नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सपोज हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, एन, और उस एन ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट सेम है। देखो उस एन ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, कितना ऑब्जेक्ट, पी, और नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आंसर, नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट कितना है, पी वाला। देखो यहाँ पे कुल मिला कितना परमुटेशन होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ए बी बी सी, यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट सेम है, कितना ऑब्जेक्ट सेम है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो 5 है मेरे पास, और कितना ऑब्जेक्ट सेम है, 3 ऑब्जेक्ट सेम है। आएगा कि नहीं आएगा, कितना ऑब्जेक्ट सेम है, 3 ऑब्जेक्ट सेम है। आई थिंक नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, 5 होगा। हमें क्या बनाना है, अरेंजमेंट बनाना है या परमुटेशन बनाना है। तो टोटल परमुटेशन कितना होगा, टोटल परमुटेशन कितना होगा, n फैक्टोरियल बाय कितना ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे p ऑब्जेक्ट सेम है, इसीलिए ये होगा p फैक्टोरियल। ये होगा थर्ड फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ये होगा थर्ड फॉर्मूला। देन नाउ मूव फोर्थ फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सपोज देखो मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, n है, और उस n ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट सेम है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट सेम था, वो बी वाला पार्ट, आया कि नहीं आएगा, बी वाला पार्ट, और यहां पर बहुत सारा होगा, 2 टाइप का भी होगा, 3 टाइप का भी होगा, 4th टाइप का भी होगा, आया कि नहीं आएगा। यहां पे सपोज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, n है, बट उस n ऑब्जेक्ट के बीच में, उस n ऑब्जेक्ट के बीच में और ये p ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट p टाइम का सेम है, कुछ ऑब्जेक्ट r टाइम का सेम है, कुछ ऑब्जेक्ट p वाला भी सेम है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास a है, b b, c c c, d d d, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e, ये वाला होगा। यहाँ पे b भी 2 टाइम्स है, c भी 2 टाइम्स है, और d भी, सॉरी, b 2 टाइम्स है, c 3 टाइम्स है, और d वाला 3 टाइम्स है। आएगा कि नहीं आएगा, है n ऑब्जेक्ट है, और n में से p टाइम, r टाइम और t टाइम ऑब्जेक्ट सेम है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो a वाला b वाला भी सेम है, c वाला, तो यहाँ पे b वाला कितना है, कितना है, ये रिपीटेशन हुआ ना, b वाला रिपीटेशन हुआ कि नहीं। सो देखो हमारे पास देखो कुछ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टोटल या कुछ नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेम ऑब्जेक्ट होगा। आएगा कि नहीं आएगा, है, और और r टाइम्स और p टाइम्स, r टाइम्स एंड t टाइम्स ऑब्जेक्ट आर सेम। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नाउ यहां पे लिखेंगे
टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, ये हुआ n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल। तो कुल मिला के हमारे पास 4 फॉर्मूले, कितना फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले आएगा कि नहीं आएगा? सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा? देखो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा? ये बी वाला टोटल कितना है? 2 होगा, सी वाला कितना है? 3 और डी वाला कितना है? 3। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा? टोटल n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10। यहाँ पे p कितना है? p 2 है, p कितना है? 2। r कितना है? 3। t कितना है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आएगा कि नहीं आएगा? तो यह 4 फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला है? 4 इंपोर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला ये नंबर पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला, ये होगा फर्स्ट फॉर्मूला और ये होगा सेकंड फॉर्मूला, ये होगा थर्ड फॉर्मूला और ये होगा फोर्थ फॉर्मूला। कुछ आइडिया हुआ कि नहीं आ रहा है? देन हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 6.3, ये न्यू सिलेबस का। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? देखो ये होगा नंबर ऑफ परमुटेशन, सिंपल। हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को हमें परमुटेशन बनाना है। तो npr इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये होगा। देखो सेकंड, हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट है? n ऑब्जेक्ट है, r ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेना है और r ऑब्जेक्ट में रिपीटेशन हमें अलाउ कर देना है। और रिपीटेशन अलाउ कर देने से हमको मिलेगा नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा? परमुटेशन मींस कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है, n टू द पावर r होगा। देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है? n है। उस ऑब्जेक्ट में n ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट हम लिया है p। यहाँ पर टोटल परमुटेशन कितना बनेगा? n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। देन फोर्थ फॉर्मूला, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है और उस n ऑब्जेक्ट में कुछ संख्या है और कुछ अल्फाबेट, जो भी हो सेम है हो। ओके, यहाँ पर देखो मैं आपको एग्जांपल दिया है, b वाला 2 टाइम्स है रिपीट है, c वाला 3 टाइम्स है और d वाला 3 टाइम्स है। यहाँ पर हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो ये वाला सपोज p टाइम है, ये वाला r टाइम है, ये वाला t टाइम है, तो हम टोटल नंबर परमुटेशन बनाएंगे n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल r फैक्टोरियल बाय इनटू t फैक्टोरियल। यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम लिए हैं और एग्जांपल में यहाँ पे a और b, यहाँ p वाला p कितना है? 2 टाइम्स है और r वाला कितना है? 3 टाइम्स है और t वाला कितना है? 3 टाइम्स है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ये होगा। तो नाउ मूव करेंगे हमें एक्सरसाइज 6.3। आएगा कि नहीं आएगा?